अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो मैंने इस चिलर अब्दारशन चिलर के ऊपर आपके साथ कंप्लीट डिटेल के साथ इसका साइकिल, इसके मेन पार्ट्स और इसके जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि जिसका जो मेन बर्नर सिस्टम होता है इसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। बर्नर के ऊपर हम कंप्लीट डिटेल के ये कैसे ऑन होता है, ये कैसे ऑपरेट होता है। ये बेसिकली इसका कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम के तौर पे काम करता है। जैसे आपका सिस्टम कन्वेंशनल चिलर्स होते हैं उनके अंदर हमारी VFDs वगैरह यूज होती हैं, स्टेपर्स, डिफरेंट टाइप के आप कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसकी कैपेसिटी कंट्रोल करने के लिए। इस चिलर के अंदर भी हमारा ये कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम के तौर पे काम करता है। चिलर आपका अनलोड लोड इसी बर्नर की वजह से होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्टार्टिंग ऑपरेशन इसका मैं समझा देता हूँ कि इसको हम जब ऑन करते हैं तो कैसे ऑन होता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। अगर कैमरामैन इस तरफ आए तो सबसे पहले हम इसके चिलर से, हम इसके मेन पैनल से जब इसको ऑन की कमांड देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम चिलर को ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये एक कंट्रोलर लगा हुआ है। इसके ऊपर डिफरेंट लिखा हुआ है, स्टैंड बाय, पर्जिंग, इग्निशन, पायलट, मेन और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, अलार्म तक। यानी कि सबसे पहले हमारी सप्लाई जाती है स्टैंड बाय पे। जब आप इसकी पावर ऑन कर देते हैं तो इसके अंदर आपकी पावर स्टैंड बाय पे रहती है। उसके बाद आता है पर्ज। पर्ज का मतलब है कि आपका ब्लोअर 100% आपका जो डैम्पर है वो ओपन होगा, ब्लोअर चलेगा, आपकी जितनी भी गैसेस, डेंजरस गैसेस आपके जनरेटर में मौजूद होंगी उनको प्री फायर निकाल देगा। उसके बाद आता है अग्निशन। अब अग्निशन बेसिकली स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग यानी कि इग्निशन को करंट मिलता है। साथ में ये इसकी जो मेन लाइन है गैस, इस मेन गैस की लाइन से एक छोटी लाइन निकलती है जो कि ये वाली लाइन है। इस लाइन के ऊपर अगर कैमरामैन दिखाए तो ये वाल लगे हुए हैं, रेगुलेटर लगा हुआ है, गेज वगैरह लगी हुई है। ये छोटी लाइन ये बेसिकली पायलट की लाइन है। पायलट क्या होता है? पायलट बेसिकली इसका जो छोटा फ्लेम जिसको हम अग्निशन के साथ ऑन करते हैं। अब मैं आपको इसमें वादा कर दूं कि पायलट क्यों ऑन करना पहले ज़रूरी है। जैसे आप किसी भी फायर को लगाने के लिए एक माचिस से, आप एक तीली से आप फायर लगाते हैं, इसीलिए हम एक छोटा सा फ्लेम ऑन करते हैं ताकि अगर आप, क्योंकि बड़े फ्लेम को अगर आप हाई प्रेशर, जब गैस जा रही है, एयर जा रही है, जब आपका डैम्पर 100% खुला है तो वो फ्लेम नहीं होगा बल्कि वो स्पार्क करेंगे तो वो स्पार्क भी खत्म हो जाएगा। इसी मकसद के लिए सबसे पहले हम इसका पायलट ऑन करते हैं। अब ये जो गैस की लाइन है, कहीं पे भी फायर ऑन होने के लिए हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। दूसरी साइड पे इसकी छोटी सी लाइन, इसी साइज की लाइन हमारी गैस की लाइन भी होती है। दोनों का मिक्सचर बनता है तो ये पायलट ऑन हो जाता है। अब ये जो पायलट ऑन होता है ये जस्ट किसी चिलर के अंदर 6 सेकंड के लिए ऑन होता है, किसी चिलर के अंदर 10 सेकंड के लिए ऑन होता है। ये जब कंटिन्यूसली 6 सेकंड ऑन होता है या जो चिलर 10 सेकंड पे होते हैं वो 10 सेकंड ऑन होता है तो इसके ऊपर एक फोटो सेल सेंसर लगा होता है, फ्लेम सेंसर भी इसको बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये फ्लेम सेंसर लगा हुआ है। ये उसको उसके टाइम को सेंस करता है। यानी कि वो फ्लेम आपका 10 सेकंड जब ऑन हो जाता है तो वो एक इनपुट देता है आपके PLC को। PLC फिर क्या करती है आपके, क्योंकि वो 6 सेकंड ऑन रहा है कंटिन्यूसली, तो उसके बाद ये जो दो वाल लगे हुए हैं, ये जो दो वाल हैं, इनको PLC कमांड देती है, ये मेन वाल इसके खुल जाते हैं। जब मेन वाल खुलेंगे तो आपका यहाँ से जो मेन गैस है वो जाना शुरू हो जाएगी। छोटा फ्लेम आपका ऑलरेडी जल रहा है तो वो छोटे फ्लेम से आपका बड़ा फ्लेम बन जाता है, वो होता है लो फ्लेम। उसी तरह दूसरी साइड से आपका जो एयर भी आ रही है, टेम्पर भी, क्योंकि ब्लोअर मोटर आपकी चल रही है तो ब्लोअर मोटर आपकी एयर को ऑन कर देती है। अब उसके बाद आती है ये जो मोटर है डैम्पर मोटर, ये ब्लैक कलर की हमारी डैम्पर मोटर है। अब इसका क्या काम होता है, इससे मशीन को ऑटोमेटिक कम ज़्यादा करना होता है आपके इन रॉड्स की मदद से। ये जो रॉड लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी मदद से इसकी कैपेसिटी कंट्रोल करता है। यानी कि किसी चिलर के अंदर अगर आप टेम्परेचर सेट पॉइंट पे आ गया है तो ये जो
टेम्पर मोटर है, ये इसको ऑफ भी करवाएगी, कम ज़्यादा करेगी। ये किसको करेगी? ये गैस और एयर को कम ज़्यादा करेगी। जैसे ही आपकी गैस कम होगी, साथ में एयर भी कम होगी, तो आपकी फायर वो कम हो जाएगी। जैसे ही आपकी फायर ज़्यादा होगी तो आपका टेम्परेचर जनरेटर में बढ़ेगा, तो आपकी मशीन, जैसे हमारी VFD कम होती है, ऐसे ही हमारी फायर कम होती है। फायर कम होगी तो आपका टेम्परेचर भी कम, चिल्ड वाटर, और ये वो तमाम चीज़ें, ये इस तरीके से ये इसका ऑन होता है। कंट्रोलर इसका अलग से होता है, लेकिन किसी चिलर के अंदर PLC के साथ ही होता है। इसका सिर्फ PLC के साथ कनेक्शन इतना है कि टेम्परेचर के साथ ये वेरिएशन करता है, बाकी सारा काम आपका कंट्रोलर करता है। आई होप आपको बर्नर के बारे में काफ़ी समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।